Brought to you by Ludo Fantasy. रोल द डाइस, मेक योर मूव और अपनी किस्मत बदलो। डाउनलोड लूडो फैंटेसी नाउ। बहुत ही रोमांचक क्षण था एज ए कोच और एज ए क्रिकेट फैन। पहले बॉल पे मैच का तो पहला बॉल था ही, साथ में उसके करियर का भी पहला बॉल था इस टॉप लीग में, और जिस तरीके से उसने उसको छक्का मारा, बेहद ही रोमांचक क्षण था वो हमारे लिए भी, और बहुत प्राउड मोमेंट था एज ए कोच। कल जिस तरीके से बहुत ही कम समय में वो आगे बढ़े, बहुत ही कम एज के हैं, उसके बाद 20 गेंदों में जो 34 रन मारे, क्या लगता है आप एज ए कोच क्या कहेंगे, कितनी आपको कमी लगे कि कल हाफ सेंचुरी भी हुआ नहीं? देखिए, ये तो पार्ट ऑफ गेम है, ठीक है, बट एक 14 साल का छोटा बच्चा कल अपने लाइफ का पहला मैच खेल रहा था आईपीएल में, तो जिस तरीके से उसने गेम को अप्रोच किया, जो अटैकिंग गेम उसने डिस्प्ले किया और जो परफॉर्मेंस किया, वो शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में वो और बड़े बड़े स्कोर बनाएगा, जो वो 50 और 100 इस मैच में नहीं बना पाया। आप आने वाले मैचेस में ज़रूर देखेंगे उसकी तरफ से। स्टंप होने के बाद जिस तरीके से उन्होंने अपना हेलमेट उतार कर रोने लगे, उस मोमेंट को आप कैसे? देखिए, प्लेयर भले ही वैभव उस ऊंचाई पे पहुंच गया, पर है तो छोटा बच्चा ही। कोई भी इस इतने बड़े मौके में यदि आउट होता है तो थोड़ा बहुत दुख तो होता है। ये छोटा बच्चा है, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया, बट ये साथ में ये भी दिखा रहा है कि उसमें परफॉर्मेंस करने का कितना हंगर है, और वो मैच को जिताने के लिए या अपने परफॉर्मेंस को और अपग्रेड करने के लिए कितना आतुर था, जो वो नहीं कर पाया, तो जो उसके आंसुओं में छलक के दिखा आपको। क्या लगता है आपको, और आगे उनको जिस तरीके से आउट होने पर आपको कैसा फील हुआ कि आपने जिस तरीके से उनको सिखाया, उसके बाद वो आउट हो गया, तो कैसा आपको? नहीं, ये तो उस बच्चे के लिए लर्निंग लेसन है। अभी तो जिंदगी के इस बड़े क्रिकेट के इतने बड़े जो भी अरीना है, उसमें उसने अपना पहला कदम रखा, और पहला कदम उसका इतना ब्राइट है, एंड आई होप कि आने वाले समय में वो यदि इसी इंटेंट, इसी अटैकिंग अप्रोच से क्रिकेट खेला और परफॉर्मेंस उसने किया, तो जल्द से जल्द आप उसको एटलीस्ट इंडिया टीम के T20 स्क्वाड में देखेंगे। क्या लगता है आपको वैभव के ऊपर और आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है? देखिए, हमारा जो जब तक रोल था तो हम लोगों ने किया, वो हमसे बहुत ही ऊपर लेवल के कोचेस के साथ है। राहुल द्रविड़ हैं वहाँ पे, विक्रम राठौर हैं, जो कि राहुल द्रविड़ भारत के बैटिंग के पिलर माने जाते थे। विक्रम राठौर भी डोमेस्टिक क्रिकेट के बहुत बड़े प्लेयर में से हैं, तो वो यदि मेरे पास आएगा तो अवश्य मैं सिखाऊंगा, बट अभी जिनके हाथों में है वो एकदम बिल्कुल सही जगह पे है। और राजस्थान रॉयल्स का तो ट्रैक रिकॉर्ड है यंग प्लेयर्स को लेके उनको ग्रूम करके एक बड़े ऊंचाई तक ले जाने का। रियान पराग एग्जाम्पल है, यशस्वी जायसवाल एग्जाम्पल है, और आने वाले समय में वैभव भी उसी पैरामीटर पे खड़ा उतरेगा। आपके यहाँ किस एज से है वो वैभव? आपके यहाँ मेरे पास वो 8.5 से 9 साल के बीच में आया था, पिछले 4-5 साल से रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा था। वो मेरे पास वो पर्सनल ट्रेनिंग लेने आता था हर एक अल्टरनेट डे पे। समस्तीपुर से वो अर्ली मॉर्निंग वो लोग चलते थे, 7:30 तक आते थे यहाँ पे, और देन उसके बाद शाम के 3-4 बजे तक कंटिन्यूस बैटिंग करता था। वो प्रतिदिन औसतन 400 से 500 बॉल खेलता था, और अभ्यास करके अपना वापस चले जाते थे। फिर एक दिन का गैप लेते थे और फिर अगले दिन आया करते थे। क्या आखिरी बात वैभव से आपकी कब हुई? 2 दिनों पहले बात हुई थी, जब वैभव ने बताया कि खेलने की संभावना है, तो एज ए कोच हमारे लिए बहुत एक्साइटमेंट का क्षण था, तो वही लास्ट बात हुई है। क्या आपने कल मैच देखा, वैभव जब खेल रहे थे तो आपको कैसा फील हो रहा था? क्योंकि एज ए कोच आपने उनको सिखाया, और आज वो आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स से खेल रहे हैं, तो आपको किस टाइप का वो फील हो रहा है? तो वो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था, और इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है कि मैंने जिस बच्चे को ट्रेन किया है वो आज इस ऊंचाई पे है। और जनरली मेरे पास टाइम नहीं रहता मैचेस देखने का, क्योंकि मॉर्निंग में ट्रेनिंग रहता है एज वेल एज इवनिंग में भी ट्रेनिंग सेशन रहता है इंडोर में, तो मैं रेयरली मैच देख पाता हूँ। पर मैंने कल सबको छुट्टी दे दिया था कि वैभव खेल रहा है तो उसका बैटिंग तो देखना ही है। क्या लगता है कि आने वाले समय आपको क्या चाहते हैं कि इंडिया क्रिकेट टीम में वैभव जल्द से जल्द आए? बिल्कुल वो आएगा ही। वो जिस तरीके से उसका गेम का अप्रोच है, और जो उसमें पोटेंशियल है, उसका सही जगह
इंडिया टीम में है, जो आने वाले समय में जैसे जैसे वो खेलेगा उसके खेल में और निखार आएगा और एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो उसके परफॉर्मेंस में भी काफ़ी निखार आएगा और वो परफॉर्मेंस ही उसको वहाँ लेके जाना है उसको। बिहार से निकला समस्तीपुर जिले का, क्या लगता है कि बिहार के और भी युवाओं को आगे बढ़े क्रिकेट को लेकर के, बिहार का क्रिकेट? अब यहाँ टैलेंट की कमी कोई नहीं है, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, सिर्फ उनको यहाँ पे ग्रूमिंग की आवश्यकता है। जितना उनको बैकअप मिलेगा, जितना उनको फैसिलिटीज़ मिलेंगे, उतना ही उनके गेम में निखार आएगा। उनको जैसा बेहतर से बेहतर गाइडलाइन मिले तो यहाँ के बच्चे किसी भी स्टेट के बच्चे से कमज़ोर थोड़े ना है। जूनियर लेवल पे सभी अच्छे करते हैं, पर बड़े लेवल पे जाके अभी तक वैभव पहला लड़का है। पर यहाँ के लड़के आप देखिए बाहर जाके बहुत अच्छा कर रहे हैं। ईशान किशन वगैरह हो गए, तो या बंगाल से देखिए तो मुकेश कुमार हो गए, आकाशदीप हो गए, तो उन लोगों को वहाँ पे प्रॉपर वो उस तरीके का बैकअप, उस तरीके का इंफ्रा, उस तरीके की तैयारी कराई जाती है, तो वो वहाँ करते हैं। ये चीज़ यहाँ होगा तो जो बाहर जाके खेल रहे हैं वो यहीं खेलेंगे, और यहाँ पे भी लड़कों के पास उतना ही पोटेंशियल है। बिहार में भी आपको लगता है कि क्रिकेट स्टेडियम के बाद अच्छा सा बैकअप हमें? बहुत सरकार को भी ध्यान देना चाहिए इस पे कि और से और अच्छे से अच्छे तरीके से ये हो सके। क्रिकेट एसोसिएशन है, उसके अध्यक्ष राकेश तिवारी जी हैं, उन्होंने काफ़ी प्रमोट किया है वैभव सूर्यवंशी को। आज वो जिस मुकाम पे है, तो हम लोग तो कोचेज हैं, बट सिस्टम में अध्यक्ष महोदय ने बहुत उनको बैक किया है। 14 साल के बच्चे को जूनियर क्रिकेट से लिफ्ट करके रणजी ट्रॉफी खिलाना कोई साधारण बात नहीं। ये रिस्क उन्होंने लिया, ये हिम्मत दिखाया उन्होंने, और आज उसका रिजल्ट है कि वैभव उतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके बिहार का नाम, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का नाम, सभी का नाम ऊंचा कर रहे हैं।